श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये अयोध्या की दिव्य और नव्य अयोध्या बनने जा रही, जिसके संबंध में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगीनाथ जी, इन सभी लोगों का एक चित्रण है। बीच में भगवान रामलला विराजमान है, ऐसा चित्रण दिखाया जा रहा। ये पूरे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी, जिसका साकार रूप आज अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसको इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि राष्ट्र के प्रति अब वर्ष भर क्या किया जाएगा, उस पर भी एक लोकार्पण की ज़रूरत थी, जिस पर हमने लोकार्पण की ज़रूरत थी। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 9 वर्ष पर नए संकल्प की ज़रूरत है। 9 वर्ष पर नए संकल्प की ज़रूरत है। ये हमारा लिखा हुआ एक लेख है जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये जिसमें आप देखेंगे 9 वर्ष पर, इसमें देखिएगा हमारा नाम लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे, इस पर हमने लिखा है। पेपर में भी आज दिया हुआ है कि नए साल का दिल से स्वागत किया जाए। स्वागत है, नए साल का स्वागत है। और ये 2024 भी साफ साफ दिख रहा, नए साल का स्वागत है, दिखाई पड़ रहा है। और ये जो है, ये राष्ट्रपति ने बताया 5D है देश के विकास का मंत्र। 5D है देश के विकास का मंत्र, ये राष्ट्रपति का है। ये पूरा चित्रण मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप बहुत गौर से देख लें। इस पर मैं जय श्री राम। आज 9 वर्ष का ये पहला दिन है और मैं समझता हूँ कि 2024 जैसा कि इसमें दिख रहा है और लोग जश्न मना रहे हैं, साथ साथ बहुत कुछ इसमें बताया गया है और सामने आपके रामलीला का चित्रण भी दिखाया जा रहा, जिसमें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मिलित दिखाई पड़ रहे हैं। बीच में एक और भी जो हमने एक दृश्य दिखाया कि इसमें राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से कुछ बातें कही हैं जो ख़ास तौर से हम लोगों को बहुत कायदे से समझना है। आज हम परिचय के रूप में सिर्फ इतना बता रहे हैं, सिर्फ परिचय के रूप में, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में बहुत व्यस्तता रही और हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। मैं आपसे बता दूं कि संकल्प जीवन में यदि सच्चा नहीं है, संकल्प जीवन में यदि सच्चा नहीं है, संकल्प में किसी प्रकार की गैर ईमानदारी है, संकल्प लेते समय यदि किसी प्रकार का दुविधा है, संकल्प लेते समय यदि किसी प्रकार की अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं ऐसी हैं जो केवल अपने तक सीमित हैं और उनसे किसी दूसरे का कोई भला होने वाला नहीं है, तो निश्चित समझिए हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे संकल्प को हम तामसी और राजसी संकल्प कहते हैं और वो एक प्रकार का हितकारी नहीं होता। हमने जो हमारा लेख छपा हुआ है उसमें खासतौर से ये लिखा हुआ है कि भाई नया साल आ गया है, तो नए साल में हमको क्या क्या करना है, एक सुनियोजित रूपरेखा जैसे पहले से बन जाती है, तो उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि हम उस पर चलना है। तो उस पर चलना है तो उसकी रूपरेखा हमारे पास यदि है तो हम नियमतः क्रमबद्ध तरीके से उस पर चलेंगे। और यदि हमारे अंदर कोई भी विकास के लिए किसी भी प्रकार की संकल्प नहीं है, केवल समय आने पर हम लोग कुआं खोदते हैं और पानी निकले न निकले तो उसके बाद झुलला जाए, झुललाने के बाद जो कर्तव्य करना चाहिए उसको ना करें, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प जो है वो संकल्प तो नहीं कह सकता, बस ये कह सकते हैं कि भाई ये अवसरवादी है, उसका आज अवसर खो गया तो ये आधा पागल घूम रहा है, ये होता। हमारा देश इतना बड़ा विकसित देश है, विकसित देश क्या, अब तो बहुत विकासशील से ऊपर उठ चुका है। 140 करोड़ जनता यहाँ पर निवास करती है। सबके पास में कोई न कोई ऐसा संकल्प होना चाहिए और वो संकल्प भाई मैं तो यही कहूँगा कि 26 या 28 जो पार्टियाँ हैं जिन्होंने इंडिया बनाया है, अगर उनके संकल्पों को थोड़ी देर के लिए उदासीन कर दिया जाए, हटा तो नहीं सकते क्योंकि वे वो विरोधी दल के हैं,
तो विरोधी दल होने के सत्ता और विपक्ष के बीच में तो एक द्वंद्व रस्साकसी चलती रहती है, इसलिए उनका होना भी ज़रूरी है। यदि उनके संकल्प या उनके कारनामों को हम थोड़ी देर के लिए तटस्थ कर दें, तो जितने अन्य लोग हैं, यदि वो देश के हित में, जनता के हित में, मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में अपने आप में कुछ अच्छा कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, तो मान लो 100 साल का आज या पहला दिन गुजर गया, अब 364 दिन शेष बचे हैं। आज ही से गिनती शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो आता है वो जाता है, तो जो जाता है वो घटता जाता है, तो घटता जाता है, तो हम तो देख रहे हैं कदम कदम बढ़ता जा रहा। बढ़ क्या रहा? बढ़ रहा घटने के लिए, और घटने के बाद शून्य हो जाने के लिए। तो हमारे पास जो समय आ रहा है और आने के बाद उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, तो हम नए वर्ष की परिकल्पना नए वर्ष निरसक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि आज की तारीख में तो सिर्फ इतना ही समझिए। मैं कल आपसे ज़्यादातर बातचीत करूँगा। हमारा आज का मूल उद्देश्य ये है कि जो कल हम राष्ट्रपति के बारे में जो उन्होंने कहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और समझिए, संकल्प लेने का वही है, उस सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। हमने जो अखबार में हमारा आर्टिकल छपा है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे कि भाई क्या चीज़ है। तो लेकिन हमारा जो आज की तारीख में जो मैं कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ इतना ही है, सिर्फ केवल इतना ही है कि भाई विल पावर यदि आपकी स्ट्रांग नहीं है, कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में नहीं है, तो कोई भी सफलता आपके जीवन में मिल पाएगी, ये हमेशा संदेह का विषय बना रहेगा, हमेशा संदेह का विषय रहेगा। तो जिसको कुछ करना होता है वो कमर कसता है, जिसको कुछ कर गुजरना होता है वो बहुत अलर्ट रहता है, और जो अलर्ट नहीं है तो उनके लिए भाई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे आज भारत की सीमा पर सब प्रकार की अलर्टनेस है, सतर्कता बरतने के बाद भी जो चोर बन करके, बुजदिल बन करके, आँखें छिपा करके घर के अंदर घुसपैठिए की तरह जो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कमर कस के आए हुए हैं। उनके अंदर एक संकल्प है, और वो संकल्प ये है कि काम हो चाहे ना हो, हम मर के आवेंगे चाहे जैसे आवें, हम अपनी तरफ से 2 4 10 20 को मारेंगे। तब ये कल्पना उन्होंने कर रखी है, तो वो जान हथेली भी लेकर आए। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोगों को अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ताकत है, और वो ताकत कब मिल सकती है? जो हमारा सच्चा संकल्प होगा। तो संकल्प को आप लोग लाइए। हम संकल्प विषय पर तो कल चर्चा करेंगे। आज तो केवल इतना ही है कि नया वर्ष सब लोगों को मंगल में हो, और इतना मंगल में हो कि आप अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करें, और स्वयं भी अपने मन को मजबूत करें, तभी सफलता मिल सकती है। इन शब्दों के साथ ये परिचय यहीं पर विराम देता है। राधे श्याम, राधे। आपको